गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज हम बताएंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होमवर्क देंगे। जैसा कि हम इसके प्रीवियस क्लास में बताए थे, सिंगल इलेक्ट्रोड का एक न्यूमेरिकल नॉनस्ट इक्वेशन का अप्लाई करते हैं। सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, केवल लैंग्वेज चेंज है। कैलकुलेट द, ये क्वेश्चन है, होमवर्क है, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन इलेक्ट्रोड। मतलब जिंक आयन करने मतलब वैसे घबराने की बात नहीं। जिंक आयन मतलब जिंक ही कर रहा है, यानी हिंट यहाँ कर दिए हम, EZN2 + ZN बराबर वाट। इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। इन विच द जिंक आयन एक्टिविटी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविटी को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक दिया हुआ है 0.001 n, हिंट है। और कह रहा है कि E0ZN2 + ZN = दिया हुआ है -0.76 वोल्ट। सेम क्वेश्चन है, तो उसका फार्मूला बन जाएगा EZN2 + ZN बराबर E0ZN2 + ZN + 0.059/n इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ आयन ऊपर होगा, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ ZN होगा। और इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो कॉपर लिए थे, तो कॉपर के जगह पर यहाँ जिंक हो जाएगा। तो उसको सॉल्व कर लेना और आंसर मिलाना, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल यूजिंग नॉनस्ट इक्वेशन। यानी सेल पोटेंशियल जहाँ कह दिया मतलब EMF ऑफ द सेल, तो वहाँ एक गैल्वेनिक सेल लेना पड़ेगा। और गैल्वेनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड यहाँ लिखा हमने। कंसीडर ये गैल्वेनिक सेल ZN/ZN2+, इस साल्ट ब्रिज है Cu2+/Cu। और इधर जो देख रहे हो जिंक साइड, ये मेरा एनोड है, और जो कॉपर है वो मेरा कैथोड है। अब सेल पोटेंशियल बराबर फार्मूला होता है E कैथोड - E एनोड, जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। दैट इज, हम सेल पोटेंशियल को E सेल कहते हैं। तो E सेल बराबर क्या हो जाएगा, E एनोड कैथोड, तो कैथोड में कौन है, कॉपर, तो यहाँ पर कॉपर का लिया, -E एनोड, एनोड में कौन है, जिंक है, तो ये लिया। और कैसे पहचानोगे, जो लॉन बताए हैं, साल्ट ब्रिज के जो राइट साइड में होता है वो एनोड, लेफ्ट साइड में होता है वो एनोड होता है, राइट होता है वो कैथोड होता है। अब यहाँ लिखेंगे नाउ यूजिंग नॉनस्ट इक्वेशन फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड। अब बारी बारी से हम लोग नॉनस्ट को अप्लाई करेंगे। एक बार कॉपर का रिलेटेड फॉर्मूला लिखेंगे, एक बार जिंक का लिखेंगे, है ना। और फिर हम उस दोनों के वैल्यू को इक्वेशन 1 जो माने हैं इस फार्मूला में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद जो मेरा आएगा वो मेरा एक रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन होगा। और लेकिन ये तो प्रूफ हो गया, हम इसको एक जनरल इक्वेशन बना करके इसको फिर हम लोग कैसे लिखेंगे यह भी दिखाएंगे। यहाँ लिखेंगे यूजिंग कॉपर के लिए है, तो कॉपर डायरेक्ट लिखो फार्मूला Cu2+/Cu बराबर E0 Cu2+/Cu + 0.059/n इंटू लॉग Cu2+ का कंसंट्रेशन बाय Cu। एक ये हो गया। और फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ यूजिंग नॉनस्ट इक्वेशन फॉर जिंक इलेक्ट्रोड। अब इसको हम लोग एक बार जिंक का लिख लेंगे फार्मूला E। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पर ZN मेरा नीचे है, तो ये ऑक्सीडेशन में प्लस का साइन नीचे ही होगा और रिडक्शन में होगा ऊपर। लेकिन जब E करके लिखेंगे हम लोग, तो दोनों प्लस का कैथोड में भी एनोड में प्लस ऊपर ही रहेगा, यानी ZN2+/ZN।
ई के रूप में रहेगा तब, जहाँ ई आ गया समझ लो प्लस ऊपर रहेगा। क्योंकि कल हम जो बताए थे कि आईपीसी कन्वेंशंस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग एक वर्ड में रिडक्शन पोटेंशियल ही कहते हैं, इसलिए प्लस ऊपर रहता है। ई नॉट Zn2 प्लस स्लैश Zn प्लस 0.059/n इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ Zn। अब इस दोनों फार्मूला को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट करो तो लंबा एक्सप्रेशन होगा ई सेल बराबर क्या होगा, हम कॉपर की जगह पर कॉपर पुट करेंगे इसको, यहाँ क्या हो जाएगा ई नॉट Cu2 प्लस स्लैश Cu प्लस 0.059/n इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu। फिर हम माइनस देंगे और इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे, इसको भी रखेंगे तो सब माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस ई नॉट Zn2 प्लस स्लैश Zn, फिर यहाँ देंगे हम लोग माइनस, थोड़ा लंबा हो जाता है, माइनस यहाँ होगा, माइनस से प्लस मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा 0.059/n इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ Zn। ये एक बार लंबा हुआ। अब यहाँ पर देखना कि इसमें हम कॉमन ले लेंगे, है ना, या एक जगह लिखेंगे तो मेरा 0.059/n लॉग ये तो मेरा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पर यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, देखना ई सेल, तो ध्यान रखना पेज दूसरा तरफ आ जा रहा है, ई नॉट Cu2 प्लस स्लैश Cu, और हम जिंक वाला को भी एक साथ रखेंगे, ई नॉट Zn2 प्लस स्लैश Zn, एक जगह हो गया। और कॉमन लेंगे हम लोग 0.059/n इंटू, इसको हम लोग कॉमन लेंगे। अब यहाँ क्या जाएगा लॉग Cu2 प्लस बाय ये जाएगा और माइनस हो जाएगा लॉग Zn2 प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ Zn। इसको यहाँ बड़ी कोष्ट से यहाँ घेर दिए हम लोग, ठीक है, अब छोटा हो जाएगा। अब ई सेल बराबर, यहाँ ध्यान रखना कि कॉपर और जिंक को एक जगह हम लोग कर दिए हैं, 0.059/n कॉमन ले लिए हैं, और लॉग वाला को हम लोग लॉग कॉपर माइनस लॉग जिंक वाला कर दिए। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ई नॉट Cu2 प्लस माइनस ई नॉट Zn2 प्लस Zn, यानी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो इसका अलग फॉर्मूला बन जाएगा ई नॉट सेल प्लस 0.059/n इंटू, अभी क्या है लॉग m माइनस लॉग n के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा लॉग m/n। तो m कौन है Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस बाय Cu, और n कौन है Zn2 प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ Zn। फिर आगे बढ़ो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059/n इंटू लॉग, अब लैम्बडा फिर में आ गया, तो Cu2 प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu, कंसंट्रेशन ऑफ Zn बाई कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस।
अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है, जिंक पर कोई चार्ज नहीं है, सॉलिड में है, कॉपर पर चार्ज नहीं मतलब सॉलिड में है, तो यहाँ लिखेंगे वेयर कंसंट्रेशन ऑफ Zn बराबर कंसंट्रेशन ऑफ Cu बराबर 1 पुट कर दो। देन अब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस 0.059 बाई n इंटू लॉग Cu2 प्लस इंटू यहाँ 1 पुट हो जाएगा, यहाँ भी 1 पुट हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। इसलिए मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया, ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस 0.059 बाय n इंटू लॉग, ऊपर हो जाएगा Cu2 प्लस बाई Zn2 प्लस। ये मेरा हो गया ये फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम कुछ है नहीं, लेकिन हम जब ये तो डेरिवेशन हो गया, ये डेरिवेशन हो गया, हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड नेट सेल रिएक्शन में डायरेक्ट ये फॉर्मूला को लिखना है, इतना ड्राइव करके नहीं, तब इसकी बहादुरी होगी। जैसे हम यहाँ कह दें इन जनरल एक रिएक्शन लेते हैं, ए प्लस बी ए प्लस हो जाएगा बी और एक रिएक्शन ये होगा, रिएक्शन दे देते हैं सी प्लस डी। अभी तो मालूम नहीं है, अब इस तरह से दिया रहेगा, एक कॉफिशिएंट है, अब इस पर तुमको अप्लाई कर देना है नर्नस्ट इक्वेशन, और इस रिएक्शन का ई सेल लिखना है। तो क्या लिखा है देखो, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, देखो ई लिखा है ई सेल, फिर यहाँ लिखा है ई नॉट सेल प्लस ए लिखाएगा 0.059 बाय एन लिखाएगा इंटू लॉग। अब यहाँ देखना है कि ऊपर कौन लिखाएगा, तो देखो यहाँ पर ऊपर कौन लिखाया था, इसमें कॉपर ऊपर गया था, जिंक नीचे आया था, यानी लेफ्ट वाला ऊपर जाएगा, लेफ्ट वाला ऊपर जाएगा। तो लेफ्ट में कौन है, ए और बी है, ए पहले, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, अब यहाँ कॉफिशिएंट क्या है, ए है स्मॉल ए, तो पावर ए हो जाएगा, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी हो जाएगा, बाई कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी हो जाएगा, बाई कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी हो जाएगा। फॉर्मूला तैयार हो गया। अब जो चार्ज में रहेगा, ये चार उधर 1 2 3 4 में 2 ठो विदाउट चार्ज रहेगा, 1 पुट हो जाएगा, बाकी का वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा। अब इसमें तो हम लोग समझ में आ रहा है कि क्या क्या हम लोग को इसमें 1 किसका लेना है, सो फिर वो नोट पॉइंट लिखाए थे पहले हम। एक हम लेते हैं नर्नस्ट बनाना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन, हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, नेट सेल रिएक्शन, उस पर अप्लाई करना। ठीक है, हम लिखते हैं एग्जाम्पल में Cu सॉलिड में है प्लस 2Ag प्लस एक्वस में है, रिएक्शन 2Ag ये सॉलिड में है प्लस Cu2 प्लस ए मेरा एक्वस में है। अब इसका हम लोग इस जो रिएक्शन दिया देख रहे हो, एक गैल्वेनिक सेल का नेट सेल रिएक्शन है, इसमें हम लिखेंगे ई सेल का फॉर्मूला बनाना है, इसका फॉर्मूला, जो कि जितना बदलेगा रिएक्शन अलग अलग होगा, तो फॉर्मूला कैसे रहेंगे सो देखो, रिएक्शन हो गया ये वाला। अब यहाँ लिखो ई सेल बराबर क्या लिखेंगे फिर, ई नॉट सेल प्लस इसी पर लिख रहे हैं हम लोग 0.059 बाई एन इंटू लॉग
मैं तो यहाँ कि किसको ऊपर भेजना है, तो क्या बताए थे, एक रिएक्शन साइन के लेफ्ट वाला ऊपर जाएगा। तो लेफ्ट में क्या क्या है, कॉपर है, तो यहाँ लिखो कंसंट्रेशन ऑफ Cu, ठीक है, इनटू फिर क्या गया यहाँ Ag है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, और ये दो जो यहाँ गुणांक है ये ऊपर चला जाएगा, फिर डिवाइड में इसी तरह नीचे आ जाएगा, जो राइट साइड है वो नीचे आ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ Ag यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इनटू Cu2 प्लस, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। इसको और हम सरलतम कर लो तो ई सेल बराबर E0 सेल प्लस 0.059/n इंटू लॉग। अब देखो इसमें दो टर्म 1 हो जाएगा, कौन कौन होगा देखो, Cu के यहाँ चार्ज कुछ है नहीं है, यहाँ 1 हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, Ag पर कोई चार्ज नहीं है तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस जाएगा। अब ये हो गया तुम्हारा। अब इसी तुम्हारा जो न्यूमेरिकल बनाना है, अब तुम्हारे क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया रहेगा, n का मान निकाल लेंगे हम रिएक्शन से, इसका वैल्यू कंसंट्रेशन दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा, सॉल्व कर देंगे, मेरा ई सेल फाइंड हो जाएगा। या कभी ई सेल दिया रहेगा तो ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए कहेगा। तो ये तुम्हारा हुआ नर्नस्ट इक्वेशन, जो है वो सेल पोटेंशियल में हम लोग बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ, तो इस तरह बताया भी हम एक फार्मूला ड्राइव किए, लेकिन फार्मूला ड्राइव करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रकार से रिएक्शन दे दें, डायरेक्ट नर्नस्ट को अप्लाई कर दो, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम इस क्लास को लिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, जो कल वो बताएंगे हम कंसंट्रेशन सेल और उसका फिर हम लोग रिलेटेड इसी जो आज हम बताएं नर्नस्ट का अप्लाई करते हुए न्यूमेरिकल्स, तो नेक्स्ट क्लास में इसका हम बताएंगे। और एक नोटिस देना चाहते हैं आप लोग को हम पुनः एक बार, कि अब हम यूट्यूब चैनल को हम प्राइवेट कर दिए हैं, इसको पब्लिक में कोई भी पढ़ लेता है, और हमें समय में जैसा आ रहा है कि हमारा विद्यार्थी कम और लोग दूसरे टीचर का विद्यार्थी पढ़ रहा है। ऐसा हम लोग कुछ टेलीफोनिक भी आया है और कुछ जासूसी से हम पता भी किए हैं कि दूसरा विद्यार्थी इसको पढ़ रहा है, और मेरा विद्यार्थी क्या करता है, दूसरे जगह पढ़ता है, वहाँ पैसा दिया है, और मेरा विद्यार्थी क्या करता है, लिंक को फॉरवर्ड कर देता है, जो एकदम ये बहुत ही कह सकते हैं कि ये विद्यार्थी का ये अच्छा काम नहीं है, नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि कहीं पैसा और दिया है और पढ़ रहा है हमसे, तो ये नहीं होना चाहिए इस तरह से। यदि ऐसा करते हो तो तुम मेरे प्रति विश्वासघात कर रहे हो, और ध्यान रखना कि हम तुम लोगों का गुरु हैं, और गुरु पर विश्वासघात करोगे तो इसका बहुत ही बुरा अंजाम होता है बाद में, ठीक है ना। जैसे किसी को लिंक फॉरवर्ड नहीं करना, किसी को, यदि मेरा सच्चा विद्यार्थी हो, लिंक फॉरवर्ड नहीं करना, और सच्चा विद्यार्थी तब मानेंगे जब तुम इस लॉकडाउन में दूसरे विद्यार्थी का तुम पैसा भेज के एडमिशन करा दो, तब हम समझेंगे कि मेरा विद्यार्थी तुम लोग बहुत ही वफादार हो और एकलव्य की तरह हो, तब हम मानेंगे। इस लिंक कृपया करके लिंक फॉरवर्ड नहीं करना, ये हम सारे विद्यार्थियों से, अपना विद्यार्थियों से निवेदन करते हैं कि अपने पास रखो, तब समझ में आएगा ना कि तुम्हारे टीचर और दूसरे में क्या अंतर है, तब तुम्हारा विद्यार्थी तुम्हारा दोस्त समझेगा ना। इसलिए, और हम ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, और ऑनलाइन टेस्ट में फ़ी को सबमिट करना होगा, जो टेस्ट फ़ी होगा हम इसके बारे में बताएंगे डिटेल्स, है ना। और हम अब सोच लिए हैं कि क्लास अभी मुश्किल है खुलना, 2 महीना अभी हम समझते हैं कि दुर्गा पूजा के बाद ही क्लास खुलेगा। तो अब हम लोग प्लान कर लिए हैं कि अब विद्यार्थी को इसी में बेहतरीन ढंग से पढ़ा करके, ताकि उसको महसूस नहीं हो कि क्लास हम लोग नहीं कर रहे हैं, अब इसी में पूरा मेहनत करेंगे। हम सारा क्वेश्चंस देंगे, प्रिपेयरिंग क्वेश्चन देंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, सब का PDF बना करके अब इसको हम
अब सीरियस मोड में हम लोग भी आ गए हैं, हम भी अब इसको पूरा तैयारी तुम्हारा सारा हम यूट्यूब के माध्यम से और PDF भेज करके व्हाट्सएप में हम भेज देंगे। लेकिन जो विद्यार्थी नहीं जुड़ा है अभी तक व्हाट्सएप में, है ना, उसका हम खोज खबर कर रहे हैं। तो यदि आप लोग को भी मालूम होगा कि विद्यार्थी का एडमिशन हो गया है तो उसका भी हम ऑनलाइन में उसकी व्हाट्सएप ग्रुप में उसको जोड़ लेंगे तो छूट जाएगा उसका, और इसका बहुत बुरा अंजाम होगा क्योंकि हम लोग पास बहुत कम समय रहेगा खुलने के बाद क्लास। उसमें ऑर्गेनिक भी पढ़ाना है, टेस्ट की तैयारी करनी है, रिजल्ट की तैयारी करनी है। समझ लो कि क्या स्थिति होने जा रही है, इसलिए बढ़िया से सीरियस में पढ़ो, तो बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगी। इस बार 59% रिजल्ट आया है साइंस का, नेक्स्ट बार हो सकता है कि 20 से 30% भी रिजल्ट होना मुश्किल है नेक्स्ट बार में। ये लॉकडाउन का भुगतना पड़ेगा। जो विद्यार्थी सिंसियर नहीं है, विद्यार्थी पढ़ नहीं रहा है, उसको बहुत ही इसको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, जो विद्यार्थी का हम कुछ पेमेंट के बारे में बात करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तो तैयार रहना है। जिसका पेड नहीं है या कम पेड है उसको पूरा करेगा, क्योंकि लॉकडाउन में भाई हम लोग भी प्रॉब्लम में हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई रुके नहीं, और हम लोग का खर्च जो होना है तो हो ही रहा है, तुम विद्यार्थी लोग का खर्च नहीं हो रहा है। अभी तुम्हारे गार्जियन का पर मंथ 3000 रुपया बच रहा है, और पढ़ाई भी तुम लोग का हो रही है। और हम लोग का क्या कि खर्च निरंतर हो रहा है, और अप्रैल से मार्च से 1 रुपया पैकेट में नहीं आया है। ठीक है, तो टीचर का भी ध्यान रखना होगा आप लोग को कि कैसे टीचर का चलेगा, क्योंकि जब मेरा नहीं चलेगा, प्रॉब्लम होगा, तो क्या करेंगे, सब क्लास व्लास बंद कर देंगे ये सब। ठीक है, इसलिए हम पेमेंट के बारे में हम नोटिस करेंगे, 2-4 दिन में तैयार रहना है। और हम समझते हैं कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए पेमेंट देने में, क्योंकि तुम सारे विद्यार्थी का पर मंथ 3000 बच रहा है। और ये भी सोचेगा कि हम पेमेंट नहीं देंगे और जहाँ तहाँ से यूट्यूब से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा खिचड़ी, न तुम घर का रहेगा और न घाट का रहेगा। बाबू हम समझा देते हैं, ठीक है। तो निरंतर एक टीचर से पढ़ना होगा, ठीक है, जो हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं एकदम रेगुलर टाइप का। और ऑनलाइन अब टेस्ट हमेशा होगा, टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उसका रिजल्ट भी तुम इसको देख सकते हो। हम भी उसको रिजल्ट भेजेंगे तुम्हारे नंबर पे। तो बस यही कहना था, विशेष रूप से ध्यान रखना है, हौसला बुलंद रखो, टीचर का भी मेरा भी हौसला बुलंद रखो। पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आराम से एग्जामिनेशन दोगे। देखो अभी अच्छा मार्क्स लाया है हमारा, अभी झारखंड का 9th गिरिडीह जिला का 9th और 10th टॉपर हमारे हैं। 1-2 नंबर से और टॉपर्स घट गए हैं। हाईएस्ट मार्क्स हम लोग का केमिस्ट्री में 91 आया है, केमिस्ट्री में 91 आया है। लगभग बच्चों का 80 से एबव है, 70 से एबव है। तो ये टेस्ट का ही कमाल है, विदाउट टेस्ट का कुछ नहीं होता है। टेस्ट जब तक नहीं दोगे रेगुलर, तो ये रेगुलर टेस्ट फॉर बेटर परफॉर्मेंस, यानी टेस्ट अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो हमेशा टेस्ट दो, और घर में ईमानदारी से टेस्ट दो। ये नहीं कि कॉपी किताब नोट से चोरी चारी करके दे रहे हैं। ईमानदारी से परखो उसको, यदि अच्छा रिजल्ट करना है तो। और नहीं करना रिजल्ट तो भैया आराम से खेलते कूदते रहो, क्रिकेट खेलो और कभी कभी यूट्यूब को देख लो, रिजल्ट पता चलेगा नेक्स्ट ईयर 0 सन्नाटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये हम तुम लोग को क्लास में भी इतना बताते हैं, यूट्यूब के माध्यम से बता रहे हैं हम। तो आज इतने ही तक। किसी विद्यार्थी को यदि बुरा लगा होगा तो उसको अदरवाइज उसको इग्नोर करना, मेरा बताना काम है। बेबाक बोलते हैं और तुम्हारी भलाई के लिए हम बोलते हैं। तो थैंक यू।